हेलो स्टूडेंट, आई एम दिव्या एंड आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का टॉपिक सेल मेम्ब्रेन। ये टॉपिक फुल ऑन एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक डायग्राम इजीली समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। हमारी बायोलॉजी में काफी सारे मॉडल्स दिए गए, जैसे सैंडविच मॉडल हो गया और अनदर मॉडल हो गए, पर जो फेमस हुआ, जो अप्रूव हुआ, वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि सिंगल एंड निकोलसन ने दिया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बात करने से पहले हम सेल साइकिल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन थिन होती है, इलास्टिन होती है एंड सेलेक्टिवली परमेबल होती है। मतलब आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो कुछ मॉलिक्यूल्स को एंटर करने दे रही है और कुछ मॉलिक्यूल्स को एंटर नहीं करने दे रही है। तो हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्ट करती है मॉलिक्यूल्स को कि किस मॉलिक्यूल को वो एंटर कराएगी और किस मॉलिक्यूल्स को वो एंटर नहीं करने देगी। मतलब इसी को ही हम सेलेक्टिवली परमेबल कहते हैं। ये एक लिविंग बाउंड्री है जो कि प्रोवाइड करती है सेपरेशन बिटवीन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। मीन्स कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसका अंदर का एनवायरनमेंट और उसका बाहर का एनवायरनमेंट सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट होता है। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो बाइलेयर है जो कि फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। आप इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में आपको दो डबल लेयर्स दिखाई दे रही हैं जो कि फॉस्फोलिपिड से बनी हुई हैं। अब ये फॉस्फोलिपिड क्या है इसे आगे देखते हैं। और जो फॉस्फोलिपिड होती है उसमें प्रोटीन एम्बेडेड होती है। जैसे अब हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बात करते हैं और ये काफी इजीली समझ में आएगा इस लाइन से। प्रोटीन आर आइसबर्ग फ्लोटिंग इन सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। आप इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में आपको एक समुद्र दिखाई दे रहा है जिसे आप फॉस्फोलिपिड की लेयर मान लीजिए, जो मैंने आपको पहले डायग्राम में दिखाई थी। अब इसमें जो आइसबर्ग फ्लोट कर रहे हैं आप इसे प्रोटीन मान लीजिए। इस तरीके से हमारी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है जिसमें प्रोटीन फ्लोट कर रही होती है फॉस्फोलिपिड की लेयर में। अब आप इस दूसरे स्ट्रक्चर को देखिए, दूसरे डायग्राम को देखिए, इसमें आपको इजीली समझ में आएगा। ये जो ब्लू कलर है, ये पूरा एरिया है, ये हमारी फॉस्फोलिपिड है। और ये जो ऑरेंज कलर है आपको दिखाई दे रहा है, कलर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये प्रोटीन है जो कि ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। और कुछ प्रोटीन हमारी सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड हो रही है, जो अंदर की तरफ एम्बेडेड है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बात करेंगे आखिर हमारी सेल मेम्ब्रेन किन चीजों से मिलकर बनी होती है। मतलब हम अब कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। कंपोजिशन मतलब हमारी सेल किन चीजों से मिलकर बनी है। तो इसमें तीन मेन कंपोनेंट्स हैं, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले लिपिड के बारे में बात करते हैं। जो हमारी लिपिड है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन में 40% होती है। ठीक है, इसके 3 डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड जिससे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है, कार्बोहाइड्रेट जो कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारी सेल मेम्ब्रेन में कहाँ पे होता है, ग्लाइकोलिपिड जो कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ग्लाइकोलिपिड हमारी सेल मेम्ब्रेन में कहाँ पे अटैच्ड होता है। अब ये दोनों कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड हमारी सेल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन जो होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन में वो 50% होती है। अब हमारी प्रोटीन 2 टाइप्स की होती है, इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। अब आप इस डायग्राम में देखिए, ठीक है, इसको हम इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक भी बोलते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो कुछ प्रोटीन है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर हैं। ठीक है, एम्बेडेड हो रही हैं, धसी हुई हैं, इनको हम इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। अब इसमें जो ऊपर प्रोटीन हमारी सेल मेम्ब्रेन के लगी हुई है इसको हम पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। थोड़ी सी भी हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रोटीन धसी होती है, इसे हम इंटीग्रल बोलते हैं। और जो ऊपर हमारी सेल मेम्ब्रेन में फ्लोट कर रही होती है प्रोटीन, उसे हम पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको प्रोटीन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हमने प्रोटीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था थ्रू द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक।
हम प्रोटीन को फंक्शन के थ्रू भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे स्ट्रक्चरल प्रोटीन, मतलब जो प्रोटीन स्ट्रक्चर में काम आती हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो सारी प्रोटीन आपको दिखाई दे रही हैं, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही हैं, ठीक है। अब एंजाइमेटिक प्रोटीन, मतलब एंजाइमेटिक प्रोटीन जो एंजाइमेटिक वर्क में काम करती हैं। अब कैरियर प्रोटीन जो कि ट्रांसपोर्ट में वर्क करती हैं। आप इस डायग्राम में देखिए, ये जो प्रोटीन है इसमें एक चैनल है जो कि ट्रांसपोर्ट में काम करा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम फंक्शन के थ्रू भी प्रोटीन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारी सेल मेम्ब्रेन में, वो 10% होता है, ठीक है। अब आप इस डायग्राम में देखिए, कार्बोहाइड्रेट इस पोजीशन में अटैच्ड होता है हमारी सेल मेम्ब्रेन में। अब आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है? कार्बोहाइड्रेट का सिर्फ एक दो ही फंक्शन है, जैसे सेल को रिकॉग्नाइजेशन कराना एंड सेल को कम्युनिकेशन कराना, ठीक है। और हमारी सेल मेम्ब्रेन में कुछ एंजाइम भी होते हैं एंड पानी से तो हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी ही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी कंपोजिशंस हो चुके हैं। अब ये एक आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे आरबीसी जो होता है उसके अंदर 50% प्रोटीन होती है एंड 40% लिपिड होती है, और ये वेरी करता है सेल टू सेल। अब हम फॉस्फोलिपिड की डायग्राम के बारे में बात करते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देखिए कि हमारी डबल लेयर सेल मेम्ब्रेन तो है, अब इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ये देखते हैं। जैसे ये हमारा एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो ऊपर का पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है एंड जो नीचे की ये जो फैटी एसिड की जो चेन है ये हाइड्रोफोबिक होती हैं। मतलब हाइड्रोफिलिक जो कि पानी से प्यार करता है, हाइड्रोफोबिक जो पानी से जिसे डर लगता है, ठीक है। ये हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक है। एंड इसका जो ऊपर का पार्ट है ये दो पार्ट से मिलके बना होता है, फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल। आप इस डायग्राम में इजिली इन चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या मॉलिक्यूल होते हैं इनके, वैसे ये कोई जरूरत नहीं है इनको डिटेल में जानने की, बस आप इतना ही जान लीजिए, ठीक है। ये दो फैटी एसिड की चेन्स हैं, ठीक है। ये हमारी सेल का इनसाइड पार्ट है, ये आउटसाइड पार्ट है। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये डबल हो जाएगा, ये इधर भी है और ये इधर भी हो जाएगा, और इस तरीके से हमारी पूरी लेयर बन जाएगी। अब हम सेल के फंक्शन के बारे में जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में। हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमेबल होती है, जिसके बारे में आपको बता दिया। वो एक बैरियर बनाती है कि किस चीज को अंदर आना है, किस चीज को अंदर नहीं आना। वो हमारी सेल को शेप देती है, वो कम्युनिकेशन करती है, वो रिकॉग्नाइजेशन करती है, जो कि हमने कार्बोहाइड्रेट में आपको बताया। एंड वो एंकरिंग करती है, मतलब एक सेल दूसरी सेल को अटैच्ड करती है और ऐसे ही दूसरी सेल तीसरी सेल को अटैच्ड करती है एंड धीरे धीरे ये टिश्यू फॉर्म कर लेती है, तो ये एंकरिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। इस तरीके से हमारी सेल का फंक्शन पता चल गया, ठीक है। अब हमारी सेल के अंदर कोई भी अदर टॉपिक नहीं है, जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है। एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ इतनी ही बात हुई है और हमारी सेल मेम्ब्रेन खत्म हो चुकी है। अब हम आगे बात करेंगे सेल वॉल के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।